जानन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं षष्ठः पाठस्य नाम श्लोकाः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 6 जिसका नाम है श्लोकाः। श्लोक। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपके समक्ष कुछ श्लोक दिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे मेरे साथ जरूर दोहराइएगा। श्लोक 1। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिय च भार्यं प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। श्लोक 2। सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणैर्वनगजाः बलिनः भवन्ति कंदैर्फलैर्मुनिवरा क्षपयन्ति कालं संतोषे एव पुरुषस्य परं निधानम्। श्लोक 3। प्रारभ्यते न खलु विघ्नबहेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्यमाः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति। श्लोक 4। मणिना वलयं वलयेन मणिना वलयेन विभाति कर कविना च विभुर्विभुना च कविना विभुना च विभाति सभा। श्लोक 5। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दृश्यति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के समक्ष 5 श्लोकों का पाठ किया गया। मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी श्लोकों का स्मरण करेंगे। आइए हम इस पाठ से संबंधित हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद। नित्य धन का आगम और स्वस्थता अर्थात रोग रहित काया, सुंदर और प्रिय बोलने वाली पत्नी, पुत्र का वश में होना अर्थात आज्ञाकारी पुत्र और विद्या ऐसी जो धन प्राप्त कराने वाली हो। हे राजन, जीवलोक में ये 6 सुख हैं। श्लोक 2। सांप हवा पीते हैं और वे दुर्बल नहीं होते। सूखी घासों के खाने से हाथी बलवान होते हैं। कंद फलों को खाकर मुनिगण समय बिताते हैं, इसलिए व्यक्ति का संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। श्लोक 3। हिंदी अर्थ। निम्न लोग बाधाओं के डर से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम लोग कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के भय से बीच में ही छोड़ देते हैं, किंतु उत्तम लोग किसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद बार बार विघ्नों के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, किंतु उत्तम लोग किसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद बार बार विघ्नों के द्वारा प्रताड़ित होने पर भी बीच में नहीं छोड़ते, अर्थात उसे पूरा करके ही हटते हैं। श्लोक 4। हिंदी अर्थ। मणि से कंगन सुशोभित होता है, कंगन से मणि, मणियुक्त कंगन से हाथ सुशोभित होता है। ऐसे ही कवि से राजा सुशोभित होता है और राजा से कवि, कवि और राजा से सभा सुशोभित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक 5। हिंदी अर्थ। बुद्धि जड़ता को हरती है, वाणी सत्यता को सींचती है अर्थात सत्यता का संचार करती है, मान में उन्नति करती है, पाप बुराई को दूर करती है। प्यारे विद्यार्थियों, मन प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्यों का क्या क्या कल्याण नहीं करती है, अर्थात सत्संगति के द्वारा मनुष्य अपना जीवन सफल बना लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ कुछ श्लोक पढ़े। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी श्लोकों का स्मरण करें हिंदी अर्थ सहित, और इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आप स्वतः पूर्ण करेंगे।